नमस्कार दोस्तों, आज हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। जो टॉपिक है आपका यूएनओ। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, कंपटीशन में भी, एकेडमिक में भी। ओके दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ते हैं यूएनओ। यूएनओ की स्थापना के बारे में पढ़ने से पहले कुछ उसका बैकग्राउंड है जिसे हमें जानना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 18 तक हुआ है, सबको पता है। इसके बाद एक यूएनओ का प्रीवियस या कह सकते हैं यूएनओ की स्थापना से पहले एक और संघ बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ 1920 में। इसका उद्देश्य था विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। बट क्या हुआ दोस्तों, ये ना असफल हो गया, ये सफल नहीं हो पाया और इसी वजह से आपको एक युद्ध देखने को मिला जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक होता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो बस सबकी यही मर्जी होती है कि अब किसी भी तरीके से अब थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो जाती है। यूएनओ की स्थापना जब होती है तो इसका भी उद्देश्य होता है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, शीत युद्ध। इसी वजह से जब यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी तो तीसरा विश्व युद्ध ना हो तो वो युद्ध अब शीत युद्ध में बदल गया। विचार से युद्ध हुआ, ना कि कोई वेपन से युद्ध हुआ, तो इसीलिए उसका नाम शीत युद्ध पड़ता है। यूएनओ की स्थापना होती है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। 1930 जिसकी स्थापना 1945 में होती है 24 अक्टूबर को। इसके पूरे तरीके से इस यूएनओ के 6 अंग होते हैं। 6 अंग में यूएनओ में कितने सदस्य होते हैं? 193 प्रेजेंट में सदस्य हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ओवरऑल कितनी कंट्रीज़ के सदस्य हैं? 193। ठीक है, इसके 6 सदस्य हैं। पहला सदस्य है आम सभा, जितने भी इसमें सदस्य होते हैं वो सब इसके सदस्य माने जाते हैं। इनमें दो आम सभा के सदस्य जो होते हैं वो दो तरीके से वोटिंग करते हैं, एक प्रमुख निर्णय देने के लिए, एक सामान्य बहुमत के लिए। तो प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 बहुमत के द्वारा निर्णय करते हैं। जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 128.6 हो रहा है, तो 129 जब सदस्य बोलेंगे तो वो कोई काम मुख्य काम के लिए निर्णय दिया जाएगा। और सामान्य के लिए 150 और 50 करके +1 होता है। उसके बाद इसका सेकंड अंग है सुरक्षा परिषद, जो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसके 15 सदस्य होते हैं, 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और बहुत ज़रूरी है, जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसमें से अगर किसी एक देश ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। और ये जो वीटो पावर जिनके पास है उनकी एक छोटी सी ट्रिक है। ABC ने FIR कराई जिसमें I साइलेंट है, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। ये 5 अस्थायी सदस्यों के देशों के नाम याद करने का तरीका है। ठीक है, प्रेजेंट में कौन कौन से अस्थायी सदस्य हैं उनके लिए, यानी जो टेम्परेरी सदस्य हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से 10 अस्थायी सदस्य हैं। और स्थायी तो मैंने आपको बता ही दिए। तीसरा जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका ड्यूरेशन 9 वर्ष होता है। और सुरक्षा परिषद और आम सभा, ये दोनों अंग मिलकर इनके न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। चौथा आपका अंग है सचिवालय, जो ऑफिस माना जाता है। इसमें जो इसका मुखिया होता है पूरे यूएनओ का, जिसको महासचिव कहा जाता है, उनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरेस नाम से व्यक्ति हैं, पुर्तगाल से हैं, 2017 से हैं वो। और वो 2023 के कंप्लीट तक दिसंबर तक रहेंगे। 2024 की जनवरी में नए बनेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए ये लोग होते हैं। इनका ड्यूरेशन 5 साल है। अगला आपका इसका अंग है न्यायशीलता परिषद, जिस 1994 से स्थगित एक तरीके से इसकी जगह एक ट्रस्ट काम कर रहा है जिसका नाम है ट्रस्ट टेरिटरी करके नाम है। और ये न्यायशीलता परिषद स्थगित है अभी, ये एक्टिव नहीं है ये वाला अंग। उसके बाद छठा है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये 3 वर्ष के लिए इनके सदस्यों को चुना जाता है और आम सभा द्वारा चुना जाता है। प्रेजेंट टाइम में 54 सदस्य हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा मैंने टॉपिक आपको बताया और यूएनओ के बारे में। ओके, थैंक यू।